सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 की पुस्तक आरोह से, जो पाठ का नाम है अवतार सिंह सिंधु अर्थात पास महोदय की जो रचना है सबसे खतरनाक। उस रचना का हिंदी अर्थ, व्याख्या, भाव सौंदर्य जो भी कवि ने यहाँ बताने की कोशिश की है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो कविता है पंजाबी भाषा में लिखी हुई थी, परंतु इसका अनुवाद जो किया है केदारनाथ सिंह ने किया है। और इसमें मानव की जो गहरी संवेदनाएं हैं उन पर व्यक्त यह कविता है, या मानव की गहरी संवेदनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। ये कविता क्या है? दिन ब दिन छूट रही जो हमारी परंपराएं हैं, कुरीतियां हैं, इन पर प्रकाश डाला गया है, या दिन ब दिन होते जा रहे हैं मानव समाज में जो बद्दापन है, भयानकता का जो चित्रण है वह यहाँ पर ये हमारे को दिखाती है। कहने का मतलब यह है कि समाज में जहाँ विरोधों से जूझने का हौसला समाप्त होता जा रहा है, वहाँ लोगों के अंदर स्वार्थ भावना जन्म लेती जा रही है, जो कि खतरनाक है। अब खतरनाक की बात पे जहां पर बात आती है तो यहां पर दो चीजें बताई गई है कि सबसे खतरनाक और खतरनाक। खतरनाक तो है, पर उससे भी खतरनाक कुछ ऐसी चीजें हैं जो कवि हमें बताना चाहता है। तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि आज मानव कहां तक पहुंच चुका है, मानव की गहरी संवेदनाओं को यहां पर व्यक्त किया गया है। व्यक्ति के जो आत्मा है उसकी आवाज का कोई दबदबा नहीं है। मनुष्य जड़ परिस्थितियों को बदलने की और बेहतर भविष्य के सपनों को साकार करने की लालसा नहीं रहती है मनुष्य के अंतर्गत। यही कवि कहना चाहता है कि यही सबसे खतरनाक विडंबना है। कहने का मतलब आपके अंदर परिस्थितियों को बदलने की और लालसा या बेहतर भविष्य के जो सपनों को साकार करने की लालसा है वह आपके अंदर सभी समाप्त हो चुकी है। तो खतरनाक और सबसे खतरनाक के बारे में यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं इस रचना पर। सबसे खतरनाक नाम से ही पता चल रहा है, खतरनाक तो है, पर उससे भी खतरनाक क्या है कवि यहाँ पर एक एक पंक्ति के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आप अगर इस रचना का अध्ययन पूरी तरह से करना चाहते हैं, समझ में आप चाहते हो कि हमारे दिमाग में ये पूरी तरह से ये कविता बैठ जाए, मैं 100% कहता हूं कि अगर एक एक शब्द का अवलोकन करते हुए आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे तो आपको ये कविता दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। देखने में बहुत बड़ी कविता है, परंतु अर्थ पढ़ते ही समझ में आएगा, ऐसा ही अध्यापन कार्य आपके द्वारा यहां पर होगा। अक्षर छोटे हैं पर उम्मीद है कि सभी को दिखाई दे रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कविता की, और शुरुआत करते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। ये इतनी बात है। खतरनाक तो है, परंतु खतरनाक इतना नहीं है जितना कवि आगे बताना चाहता है। कवि कह रहा है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। व्यक्ति मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि जितना उसका परिश्रम किया गया उसके मुकाबले उसको आमदनी नहीं मिलती है, तो ये एक खतरनाक लूट नहीं है। मेहनत की लूट खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस आपको उठा लेती है, आपको मारती है। पुलिस की मार इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी आगे कवि बताना चाहता है कि ये सबसे खतरनाक है। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि देश के साथ आप गद्दारी करोगे, देश के साथ गद्दारी करना भी इतना खतरनाक नहीं होता। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। आप बैठे हो, आराम से आपका कार्य कर रहे हो, पुलिस बिना वजह से आपको उठा के ले जाती है और जेल में डाल देती है, ये सबसे खतरनाक नहीं है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। ये सहमी सी जो चुप है ये अन्याय की बात करी गई है कि अन्याय हो रहा है और उस अन्याय को देखकर आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, ये खतरनाक बात है। पर सबसे खतरनाक नहीं है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। इससे खतरनाक भी जो चीजें हैं वह अब है। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। पूरे संसार में कपट चल रहा है, कपट का बोलबाला है, पर इस कपट होते हुए भी दब जाना बुरा है। आप कपट आपके साथ की जा रही है, उस कपट को सहते 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 आप दब जाते हो, ये बुरी बात है।
किसी जुगनू की लोह में पड़ना बुरा तो है। जुगनू की लो में, जुगनू के प्रकाश में पड़ना बुरा है, अर्थात लोगों के सामने असुविधाएं हैं, उन असुविधाओं को जूझते रहते हैं, उन असुविधाओं का सामना नहीं करते हैं, ये सबसे क्या है, खतरनाक है। मुट्ठियां बींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। मुट्ठियां बींचकर वक्त निकालने का मतलब है कि हम अपने दिल को पूरी तरह से खोलते नहीं, अपने माइंड को पूरी तरह से खोलते नहीं है, और हम सोचते हैं कि ये संसार परिवर्तित हो जाए, ये संसार बदल जाए। मुट्ठी आपने बीच रखी है, हाथ को खुला नहीं करोगे जब तक कुछ पार नहीं पड़ेगी। परंतु लोग, कवि कहना चाहता है मुट्ठियां बींचकर आप परिवर्तन की बात करते हो, ऐसे परिवर्तन नहीं होगा, सबसे खतरनाक नहीं होता। ये चीजें भी सबसे खतरनाक नहीं है, ये सारी चीजें क्या है, सबसे खतरनाक नहीं है। कौन सी? मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ, सहमी सी चुप लेना, अन्याय के साथ बैठ जाना, असुविधाओं के साथ पढ़ाई करना, और मुट्ठी भींचकर वक्त को निकाल लेना, अर्थात परिवर्तन की मांग करना। ये सब क्या है, खतरनाक है, परंतु सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। मुर्दा शांति से भर जाना, इसका मतलब होता है निष्क्रिय होकर चुपचाप रहना, मुर्दे बन जाना पूरी तरह। दुनिया आपको मारे, गालियां दे, आपको भला करे, बुरा करे, आप मुर्दा बनकर बैठ जाओ, आप किसी का प्रत्युत्तर नहीं दोगे। ये क्या है? सबसे खतरनाक है। न होना तड़प का, सब सहन कर जाना। आपके अंदर वो तड़प नहीं है कि इसको परिवर्तित करें, इसका मुकाबला करें, ये चीज आप सहन करते जाते हो, ये सबसे खतरनाक है। और उससे भी खतरनाक क्या है? घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। व्यक्ति घर से काम पर जाता है, काम से वापस घर लौटकर आ जाता है, ये क्या है? ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसको दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है, वो अपने घर परिवार को पालने में ही बावड़ा हो रहा है। ये सबसे खतरनाक है। हमारे सपनों का मर जाना। हमारे सपने कब मरेंगे? हमारी जो इच्छाएं, हमारी कल्पनाएं जब साकार नहीं होती है तो वो क्या हो जाती है? मर जाती है। हम सपना देखते हैं, सब सपना सोचते हैं, सब दिमाग में ये सोचते हैं मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं ये काम करूंगा, वो करूंगा, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कल्पना है, मेरे ये सपने हैं। परंतु जब वह सारे सपने हम पूरे नहीं कर पाते हैं, ये क्या है? सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, वह समय होता है आपकी कलाई पर चलती हुई, जो आपकी कलाई पर घड़ी है वह चलती जा रही है, आपकी निगाह में रुकती होती है। वह घड़ी तो चलती है पर आपकी निगाहें वहीं रुकी हुई है। कहने का मतलब है कि आप आगे बढ़ने के लिए कोई संसाधन नहीं जुटा पाते हैं। यह सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है, वह आंख सबसे खतरनाक होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। सब कुछ देखती है ये आंख, सब कुछ देखती है, परंतु जमी हुई बर्फ की तरह होती है। परंतु उससे जो अन्याय होता है, जो समाज में कुरीतियां चल रही है, कुपरंपराएं चल रही है, कुरूढ़ियां चल रही है, उन सभी को बदलने के लिए मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है और जमी हुई बर्फ की तरह जमा रहता है। उसकी आंखें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करती है। यह सबसे खतरनाक है। ठीक है। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उड़ती अंधेपन की बांफ में ढुलक जाती है। कहने का मतलब कवि यहाँ क्या कह रहा है? आदमी की नज़र है, मोहब्बत करना चाहती है दूसरे से, परंतु मोहब्बत भी नहीं कर पाती, एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं। जो रोजमर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। रोजमर्रा के कामों में व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे दुनिया का कोई मतलब नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है। और क्या कह रहा है? एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है, और उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसके जो सपने हैं, उसका जो समय है वह एक दोहराव पर आकर रुक जाता है, एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है और वह वहीं रुक जाता है। यह सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है। कवि कह रहा है कि सबसे खतरनाक तो वह चांद है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। इस संसार में नरसंग हत्याकांड होते हैं, कोई किसी के साथ क्या होता है, किसी के साथ क्या होता है, कोई मर गया, किसी का कोई क्या कर दिया। कहने का मतलब संसार में हत्याकांड चलता रहता है वीरान हुए आंगनों पर, और जिस घर में मातम छाया हुआ है उस घर के अंदर भी वह चांद उगता है और उस घर में चांदनी देता है। वह ये नहीं देखता है कि यहाँ पर क्या है,
मातम छाया हुआ है, पर आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है। पर वह चांद जब अपनी चांदनी की रोशनी आपके घर पर करता है, वीरान हुए घर पर करता है, तब वह चांदनी आपकी आंखों को चुभती नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जो चांदनी है वह शांति की प्रतीक है, वह आपके अंदर शांति की भावना पैदा करती है और उसी के अंदर दबे हुए रहकर आप रह जाते हो। सबसे खतरनाक वही चीज है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, और वह गीत सबसे खतरनाक होता है शोक गीत, जिसकी बात करते हैं। आपको मरा हुआ बना देता है। आपके घर में किसी का देहांत हो गया, आपके घर में चांदनी आ गई, आपको शांति मिल रही है, दूसरे लोग, आस पड़ोस के लोग आएंगे, आपको शोक गीतों के माध्यम से सांत्वना प्रदान करने की कोशिश करते हैं, आप मर जाते हो। सबसे खतरनाक चीज वह होती है आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। डरे लोगों को और डराना, इस पंक्ति का मतलब क्या है? आतंकित लोगों के दरवाजे, जो पहले से ही डरे हुए हैं, उन लोगों के दरवाजों पर जाकर कुछ लोग गुंडे की तरह करता है, मतलब जो डरे हुए हैं उनको और डराना और हम डर जाते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। जिंदा रूह के आसमानों पर हम जिंदा होते हुए भी अपने आप को मरा हुआ समझ लेते हैं। वह रात खतरनाक होती है जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हुआ करते गीदड़, और ऐसे मनुष्य जीवन पर हमेशा उल्लू बोलते हैं और मुआ मुआ करते हुए गीदड़ के समान उनकी जिंदगी हो जाती है। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौखटों पर चिपक जाते हैं, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों के चौखटों पर चिपक जाते हैं। यहाँ पर जो अंधेरे बंद चौखटे हैं वह पुरानी अंधी रूढ़ियाँ और परंपराएं हैं, उसके बारे में बताया गया है कि हम जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं, पुरानी कुरीतियाँ हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं, उन्हीं को चलते 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 हम भी उनके साथ चलने लग जाएं। ये सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक दिशा कौन सी है? जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। और सबसे खतरनाक कवि के अनुसार क्या है? आपके अनुसार आपकी आत्मा का सूरज डूब जाए, अर्थात आपने आपकी आत्मा को मार दिया है। ये सबसे खतरनाक होता है। और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। कहा जा रहा है मुर्दे के समान जब व्यक्ति अपने आप की आत्मा मार लेता है और वह मुर्दा बन जाता है, तो एक कांच के टुकड़े के समान वह आत्मा में प्रवेश करता है और व्यक्ति को वह निष्क्रिय कर देता है, पूरी तरह से मार देता है। कहने का मतलब क्या है कि उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, यहाँ व्यक्ति जब पूरी तरह से अपनी आत्मा को मार देता है तो उसके अंदर एक चुभन सी होती है जो उसको पूरी तरह से निष्क्रिय बना देती है। आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, आपके जिस्म में वह चुभ जाती है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। तो कहने का मतलब कवि यहाँ तक बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें खतरनाक हो रही है। तो आपने आपकी आत्मा को मार दिया, आपने पुरानी रूढ़ियों को चला लिया, पुरानी परंपराओं को चला लिया, आपने डरे हुए लोगों को और डरा दिया। ये सारी चीज़ें सबसे खतरनाक होती है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है। मेहनत के परिश्रम के बदले आपको अगर परिश्रम नहीं मिल रहा है तो वह खतरनाक नहीं है। पुलिस आपको बेवजह मारती है, पुलिस की पिटाई, पुलिस के द्वारा आपकी पिटाई होती है, वह खतरनाक नहीं होती है। देश के साथ अब आप गद्दारी करोगे, वह खतरनाक चीज़ नहीं होती है। कवि सबसे खतरनाक स्थिति किसे मानता है? जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी कल्पनाएं हैं, आप असुविधाओं के घेरों में फंसे हुए हैं, आप रूढ़ियों परंपराओं सभी पर साथ में चलते जा रहे, मुर्दों की तरह होते जा रहे, आत्मा का आपको ध्यान नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है? सबसे खतरनाक है। तो इसको सिर्फ पढ़ना है, कुछ शब्द हैं जिनका आपको अर्थ आना चाहिए। बाकी इस कविता में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। ये बहुत ही अच्छी कविता है सबसे खतरनाक पाश कवि की। तो आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी। नहीं आई है तो शुरू से लेकर अंतिम तक एक बार पुनः अवश्य आप इसको देखें ताकि स्थायी रूप से आपके दिमाग में ये बैठ जाए।